हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे क्लास में। मैं हूं चक्रधर और आप हैं पढ़ाकू के साथ। आज हम समझेंगे एक बहुत ही मजेदार और सिंपल टॉपिक जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ऑर्गेनिजम्स जिसमें लाइफ है, जीवन है, उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें लाइफ नहीं है, ऑर्गेनिजम्स इन विच देयर इज नो लाइफ, लाइफ नहीं है, उसे नॉन लिविंग कहेंगे। मूवमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेन क्राइटेरिया है, मुख्य लक्षण लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है मूवमेंट। अब यह मूवमेंट जो है दो प्रकार का होता है। मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। एक है जो आसानी से खुली आंखों से हम देख सकते हैं, नेकेड आई से हम देख सकते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ लिम्स, हाथ पैर का चलना, हिलना डुलना, और या किसी अंग प्रत्यंग का हिलना डुलना, मूवमेंट। और दूसरा तरह का मूवमेंट है जो कि खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। वो मूवमेंट वह है जैसे प्लांट्स में हम देखेंगे, प्लांट्स में वाटर और डिसॉल्व्ड मिनरल्स, पेड़ पौधा जमीन से पानी सोखता है, उसके साथ खनिज लवण डिसॉल्व्ड मिनरल्स भी होते हैं, जो एक जड़ से प्लांट के पूरे शरीर में, पत्ते में, टहनियों में फैल जाता है। यह खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरा है, यदि एनिमल्स में इसका उदाहरण देखें तो वह है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। भोजन का डाइजेशन होने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं, पचे हुए पदार्थ हैं, वह जो है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल से वह शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, बहुत डिफरेंट सेल से पहुंचते हैं, वहां उसका उपयोग होता है। यह हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। मूवमेंट के अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं ये लोग, जैसे ईटिंग, खाना खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते आते हैं, स्लीप, सोते हैं, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते हैं। ये सब गतिविधियां जो है ऑर्गेनिजम्स करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उदाहरण के लिए मैन, इंसेक्ट, बर्ड्स और अलग अलग भिन्न प्रकार के एनिमल्स जो हैं ये एक्टिविटीज करते हैं। और यही एक्टिविटीज दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं, बैक्टीरिया भी और फंगाई। ये एक्टिविटीज करते हैं। बिसाइड्स लोकोमोशन, लोकोमोशन के अलावा ये भिन्न प्रकार की गतिविधियां जो है ये ऑर्गेनिजम्स भी करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स और ट्रीज भी ये एक्टिविटीज करती हैं। वे भी ईटिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, लोकोमोशन होता है, प्रोडक्शन होता है। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को, इस तरह की गतिविधियां करने वाले ऑर्गेनिजम्स को लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई मूवमेंट नहीं होता है, उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई मूवमेंट, कोई हिलडुल नहीं, उसे नॉन लिविंग। इसके अलावा, मूवमेंट के अलावा नो प्रोसेसेस, कोई गतिविधि नहीं हो सकती है
ना कोई एक्टिविटी होता है, ना उसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन कुछ नहीं होता है, उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे चेयर, क्या उसमें मूवमेंट होता है? जहां कुर्सी रख दो वही रहता है। टेबल, पेन, नोटबुक एंड ग्लास, पीने वाला ग्लास, पीने के पानी वाला ग्लास, वह जहां रख दो वही रखा रहेगा, अपने से कोई गतिविधि नहीं करता है। इस तरह के चीजों को हम कहते हैं दीज आर नॉन लिविंग, ये सब निर्जीव है, नॉन लिविंग है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो पाते हैं कि उनमें बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते रहते हैं, बहुत सी जटिल गतिविधियां होती रहती है। जैसे कि हार्ट, हृदय, वह धड़कता रहता है। ब्रेन, मस्तिष्क, यह सोचता रहता है। हैंड्स और लेग मूवमेंट करते हैं, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट करते हैं, कभी धीरे चलते हैं, कभी तेज चलते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते रहते हैं। हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ब्रेन और हार्ट काम करता है और प्रत्येक के कार्य करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और वह एनर्जी हमें मिलता है फूड से। फूड को ऑर्गेनिज्म ईट करता है, खाता है, और खाने के दौरान वह शरीर के अंदर जाता है, और वह फूड जो है शरीर के अंदर सिंपलर फॉर्म से बदल जाता है, छोटे अणुओं में बदल जाता है। कॉम्प्लेक्स अणु थे वे सिंपलर फॉर्म से बदल जाते हैं, और उसी सिंपलर फॉर्म से हमें एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और उसी ऊर्जा को ग्रहण करने के बाद हमारा शरीर अलग अलग तरह के गतिविधियों को करता है। हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं, एक्टिविटीज होते रहता है, और एक्टिविटी होगा तो उससे वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वेस्ट मटेरियल्स, उत्सर्जित पदार्थ, और वह चूंकि वह शरीर के लिए हार्मफुल है इसलिए उसे एक्सक्रीट कर दिया जाता है प्रोसेस एक्सक्रीशन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा शरीर के से बाहर निकाल जाता है, कर दिया जाता है। और वह प्रोडक्ट क्या है? स्वेट, पसीना और पेशाब। ये दोनों शरीर के उत्सर्जित पदार्थ हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो शरीर के द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। शरीर को जीवित रखने के लिए ये सभी गतिविधियां चलती रहनी चाहिए, अनवरत चलती रहनी चाहिए। वो ईटिंग हो या एक्सक्रीशन हो या हार्ट बीट हो या हैंड लेग्स का मूवमेंट हो, ये सब चलती रहनी चाहिए। यदि ये एक्टिविटीज नहीं चलेंगी तो क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स जीवित नहीं रह पाएगा।